नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल पहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में अनैटमी सीरीज फॉर एआईए पीजीटी कोचिंग में मैं आपको पढ़ाऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंट्रोलिंग एरिया ऑफ सेरिब्रम, ठीक है। क्योंकि इसमें से क्वेश्चन स्पेशली वॉमिटिंग सेंटर के रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो हम ये एरिया मिस नहीं करेंगे। और इसी तरह से हम लोग और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो पढ़ेंगे, जैसे कि सेंसरी नर्व्स के बारे में, मोटर नर्व्स के बारे में बहुत ही ईजिली जो है मैं आपको लर्न करवाऊंगी और आपको पढ़ाऊंगी, ताकि आपको इसी लेक्चर में लर्न हो जाए। और इसको कम से कम 2-3 बार रिवीजन ज़रूर करिएगा ताकि आपको भूले ना। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो सेंसरी नर्व होती है वो कौन कौन सी होती है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं उसके 12 पेयर्स होते हैं और सबके नाम बताए थे। तो उसमें 1 to 8 जो नर्व्स होती हैं दैट इज सेंसरी नर्व। 1 to 8 इसको आप 128 करके भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मोटर नर्व। मोटर नर्व कौन कौन सी होती हैं? 3, 4, 6, 11, 12। 3, 4, 6, 11, 12। मिक्स्ड नर्व्स कौन सी होती हैं? 5, 7, 9 एंड 10। 5, 7, 9 एंड 10। तो हम फिर से इसको लर्न करेंगे। 128 है सेंसरी नर्व, 3, 4, 6, 346, 11, 12 है मोटर नर्व एंड मिक्स्ड नर्व है 57, 9, 10, मतलब 5, 7, 9, 10। आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। जो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है, ये क्वेश्चन आ चुका है, कौन सी है? लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व इज ट्राइजेमिनल। थिनेस्ट जो सबसे पतली जो क्रेनियल नर्व है वो 4th क्रेनियल नर्व है। थिकेस्ट क्रेनियल नर्व इज 5th। और फिर फेरिंजियल रिफ्लेक्स जो होता है वो 10th क्रेनियल नर्व से होता है, ठीक है। 10th क्रेनियल नर्व वेगस नर्व जो है उससे फेरिंजियल रिफ्लेक्स होता है। तो इसमें जो फेरिंजियल रिफ्लेक्स थ्रू 10th यानी कि वेगस नर्व से होता है। पैलेटल रिफ्लेक्स जो है ये 5th और 10th नर्व से होता है। 5th नर्व मैंने आपको पढ़ाई थी, कौन सी थी? ट्राइजेमिनल। और 10th है वेगस, ठीक है। तो पैलेटल रिफ्लेक्स 5th एंड 10th। टीबी सिफिलिस में, ठीक है, टीबी और सिफिलिस में कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है? 3rd क्रेनियल नर्व, मतलब कि ऑक्यूलोमोटर, ठीक है। ऑक्यूलोमोटर 3rd क्रेनियल नर्व इज इन्वॉल्व इन टीबी एंड सिफिलिस। हर्पिस जोस्टर में 5th क्रेनियल नर्व यानी कि ट्राइजेमिनल नर्व इन्वॉल्व होती है, ठीक है। हर्पिस जोस्टर में ट्राइजेमिनल। पोलियो में 6th क्रेनियल नर्व कौन सी है? एब्ड्यूसेंस, ठीक है। मैनिंजाइटिस में 8th क्रेनियल नर्व, जिसको हम ऑडिटरी नर्व भी कहते हैं या वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? जो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है वो है ट्राइजेमिनल, ठीक है, जिसको हम 5th क्रेनियल नर्व भी बोलते हैं। थिनेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? ट्रोक्लियर, जिसको हम 4th क्रेनियल नर्व बोलते हैं। थिकेस्ट क्रेनियल नर्व है 5th, ठीक है, जिसको हम ट्राइजेमिनल कहते हैं। तो ट्राइजेमिनल हमने पढ़ा, थिकेस्ट भी है, सबसे मोटी और सबसे लार्जेस्ट, ठीक है। थिनेस्ट है ट्रोक्लियर यानी कि 4th। फिर फेरिंजियल रिफ्लेक्स होता है वेगस के थ्रू यानी कि 10th के थ्रू। पैलेटल रिफ्लेक्स होता है 5th एंड 10th, ठीक है। और टीबी एंड सिफिलिस में ऑक्यूलोमोटर, ठीक है, यानी कि 3rd क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होती है। 5th क्रेनियल नर्व हर्पिस जोस्टर में इन्वॉल्व होती है जो कि ट्राइजेमिनल है। एंड पोलियो में 6th क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होती है जो कि एब्ड्यूसेंस है। एंड मेनिंजाइटिस में 8th क्रेनियल नर्व यानी कि ऑडिटरी नर्व भी कहते हैं या फिर वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व जो है इन्वॉल्व होती है इन मेनिंजाइटिस। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो कंट्रोलिंग एरिया ऑफ सेरिब्रम है, हमारे ब्रेन का जो सेरिब्रम पार्ट है उसमें कंट्रोलिंग एरियाज कौन कौन से होते हैं। अक्सर इसमें से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। ऑडिटरी एरिया है, आपने नंबर याद करना है 41, ये भी क्वेश्चन फॉर्म में आ चुका है। विजुअल एरिया है, ये भी क्वेश्चन फॉर्म में आ चुका है। तो ऑडिटरी एरिया 41, विजुअल एरिया 17 यानी कि 17, सेंसरी एरिया है 312 एंड पोस्ट सेंट्रल गायरस, ठीक है, 312 एंड पोस्ट सेंट्रल गायरस। मोटर एरिया है 4, 6 एंड प्री सेंट्रल गायरस। ऑडिटरी रेडिएशन जो है वो है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। लेकिन लेटरल जेनिकुलेट बॉडी इज ऑप्टिक रेडिएशन, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी इज ऑप्टिक रेडिएशन। एंड नेक्स्ट है वॉमिटिंग सेंटर CTZ। ये कई साल पहले क्वेश्चन आ चुका है, मतलब कई साल पहले, आज से 7 to 8 ईयर्स पहले ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो वॉमिटिंग सेंटर इज CTZ। एंड लास्ट इज मोटर स्पीच एरिया, जिसको हम ब्रोकास एरिया कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ब्रोकास एरिया यानी कि मोटर स्पीच एरिया इज 45 एंड 44।
तो हमने पढ़ा ऑडिटरी एरिया जो है 41 है, विजुअल एरिया 17 है, सेंसरी एरिया पोस्ट सेंट्रल गायरस इज सेंसरी एरिया 312 एंड मोटर एरिया इज प्री सेंट्रल गायरस 4-6। ऑडिटरी रेडिएशन होती है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से एंड ऑप्टिक रेडिएशन होती है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से। वॉमिटिंग सेंटर है सीटीजेड एंड मोटर स्पीच एरिया ब्रोकास एरियाज 44 एंड 45। तो दोस्तों यहाँ तक आप अच्छे से इसको लर्न कर लीजिए, 3-4 बार ये लेक्चर गो थ्रू हो जाइए ताकि आपको अच्छे से ये लर्न हो जाए एंड वीकली टेस्ट में आपको अपनी असेसमेंट भी पता चले कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो टाइम है दोस्तों ये चीज़ें गो थ्रू होने की, लेकिन बाद में सिलेबस इतना ज़्यादा हो जाता है कि बाद में समझ नहीं आता कि हम रिवीजन करें कि सिलेबस फिर से पढ़ें। ठीक है, तो अभी जो है अगर आपको टॉप रैंक में आना है तो अभी आप इसको 3-4 बार रिवीजन कर लीजिए। अभी तो आपको 5-5 मिनट लगेंगे रिवीजन करने के। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।